हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो टैलेंट एक्स का क्लास 10th का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन मैं आज लेकर के आया हूँ आपके सामने। पेपर हुआ था आज ही की तारीख 5 अक्टूबर 2025। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री का पेपर हम करते हैं। क्लास 9th का आपको बता दिया मैंने, क्लास 9th का अपलोड हो चुका है, आपने देख भी लिया होगा जो क्लास 9th वाले बच्चे हैं। तो क्लास 10th का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया हुआ है। इफ पी इज प्रोटोन, पी नंबर ऑफ प्रोटोन दिया हुआ है, और ये जो भी चीज़ें हैं ई और एन के बारे में, सी ए प्लस टू के बारे में बोला गया है। सी ए प्लस टू में क्या होना चाहिए? यदि हम सी ए प्लस टू की बात करते हैं बच्चे, तो सी ए प्लस टू प्रोटोन कितने रहेंगे? तो हम बोलेंगे सर प्रोटोन तो हमारे 20 ही रहेंगे। यदि प्लस चार्ज आता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑप्शन नंबर 4। द चार्ज ऑन द एटम कंटेनिंग 17 प्रोटोन, यदि 17 प्रोटोन है तो प्लस 17 चार्ज है ना? प्लस 17 चार्ज है। और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस 18 चार्ज है। तो नेट कितना हो गया? -1 चार्ज हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिएगा, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वल कंसंट्रेशन वाज गिवन। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन अवेलेबिलिटी। H प्लस आयन अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो सबसे कम हो ही नहीं सकता, तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड, डिस्टिल वाटर, टार्ट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नहीं, टार्ट्रिक एसिड इधर आना चाहिए, लाइम वाटर उधर जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला वैसे ही गलत हो गया। थर्ड वाला देखेंगे, लाइम वाटर। लाइम वाटर बेसिक होता है ना, तो इसका पीएच सबसे कम रहेगा। तो इसके बाद में डिस्टिल वाटर, नॉर्मली वाटर है जिसका पीएच कितना होता है? 7, तो वो इसके बाद में ही आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में टार्ट्रिक एसिड वीक एसिड होता है, तो ये नाइट्रिक एसिड से कम ही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। सबसे ज़्यादा नाइट्रिक एसिड का पीएच होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ना। अच्छा क्वेश्चन मानूंगा इसको मैं, बढ़िया क्वेश्चन दिया है ना। ब्राइन सॉल्यूशन दिया हुआ है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? नमक का पानी, है ना। उसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो 3 गैसेस निकलती है। कौन कौन सी गैसेस निकलती है बताएंगे सभी? कौन कौन सी गैसेस निकल रही है यहाँ पे? 3 गैसेस निकलती है। एक तो पता है कि सर, एक तो होती है क्लोरीन। ठीक है साहब, एक होती है क्लोरीन, एक होती है हाइड्रोजन होती है, ये सुन लो। और दूसरा क्या होता है? एक प्रोडक्ट भी बनता है, आपको पता हो तो NaOH बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? NaOH बनता है। अब देखिएगा, यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है उसको ड्राई स्लेक लाइम कराने से मुझे क्या मिल रहा है? 6 नंबर का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि मैं इनमें से किसकी रिएक्शन कराऊं? किसके साथ में? ड्राई स्लेक लाइम के साथ में, ताकि मुझे इस तरह के प्रोडक्ट मिल जाएं 6 नंबर पे। तो आपका दिमाग में आंसर आ रहा होगा सर, Cl2 के साथ में ही कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 नंबर पे क्या आना चाहिए? Cl2 आना चाहिए, तो 4 में Cl2 आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, पहला वाला वैसे ही गलत हो गया। यानी 4 में Cl2 दोनों में से कोई सा भी आ सकता है अभी। ठीक है, अभी यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन में हमें अभी हम टिके हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ब्राइन सॉल्यूशन NH3 और CO2 से रिएक्ट करके क्या देता है? बताइए मुझे, है ना। ब्राइन सॉल्यूशन NH3 और CO2 से रिएक्ट करके क्या देने वाला है? तो ब्राइन सॉल्यूशन NH3 और CO2 से रिएक्ट करके क्या देता है? NH4Cl NaCO3, है ना, यही तो देता है। तो NH4Cl NaCO3, तो यानी कि यहाँ पे NH4Cl कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा सही आंसर रहेगा। ये थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, इफ टू एलिमेंट है X एंड Y रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर कंपाउंड। कंपाउंड कौन कौन से बनाए हुए हैं? H2O, H2O2, YO और YO2। यहाँ पे बोला हुआ है X के पास में एक प्रोटॉन है। भाई जितना प्रोटॉन होता है वही तो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि X क्या है अपना? X हमारा हाइड्रोजन है। और क्या बोल रहा है कि Y के पास में 6 प्रोटॉन है ना। तो 6 प्रोटॉन किसके पास में होते हैं? तो जिसका एटॉमिक नंबर 6 रहेगा, यानी कि कार्बन उसका आंसर होना चाहिए। तो अब देख लो, यहाँ से बना लो। क्या हो गया? ये H2O हो गया, ये H2O2 हो गया, ये CO हो गया, ये CO2 हो गया। यदि हम बात करें इसके मास की, तो इसका 18 होता है, इसका 34 होता है, इसका 28 होता है, इसका कितना होता है? 44। तो सबसे ज़्यादा किसका जाएगा? YO2 का जाएगा। फिर उसके बाद में किसका जाएगा? H2O2 का जाएगा। फिर उसके बाद में किसका जाएगा? YO। फिर सबसे कम किसका? H2O। तो सबसे ज़्यादा किसका? YO2। ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे देखेंगे, व्हेन अ सैंपल ऑफ कॉपर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज इज प्योरीफाइड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इम्प्योर कॉपर को प्योरीफाइड करा जाता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है? ये आपने पढ़ा होगा कि जो एनोड होता है वो अपन किसका लेते हैं? एनोड तो लिया जाता है इम्प्योर मेटल का,
इम्प्योरिटीज होनी चाहिए उसमें। और जबकि कैथोड किसका लिया जाता है, प्योर कॉपर का लेते हैं हम, ठीक है, यानी कि जो इम्प्योर है उसको तो एनोड का बनाएंगे, ठीक है। तो इम्प्योर तो हमें एनोड का बनाना है, तो पहला ऑप्शन गलत, ये गलत, दोनों में इम्प्योर सैंपल ले रहा है, लेकिन कैथोड पे क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखना भाई। 22 क्या बोल रहा है, ऑक्साइड एम इज अ कलरलेस गैस, ठीक है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ रेडिश ब्राउन गैस। जैसे ही रेडिश ब्राउन गैस मेरे दिमाग में आया, ठीक है, तो मेरे दिमाग में फटाफट से आया कि ये जो गैस है ये क्या है, NO2 गैस है। जब NO की रिएक्शन कराई जाती है NO2 के साथ में, सॉरी ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे क्या मिलता है, NO2 मिलता है, जिसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। ओके सर, इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे NO रहेगा, है ना, वो क्या रहेगा, X होने वाला है, ये X हो गया, और इससे NO2 क्या मिल गया, N मिल गया। क्लियर मेरी बात। अब आगे क्या बोल रहा है, N इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड X अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ अ येलो रेजिड्यू। यानी कि X कब मिलेगा, यानी कि जो आपका NO2 है वो एक और जगह पे मिलेगा, जब मैं क्या करूंगा, X का क्या कराऊंगा यहाँ पे डिकम्पोजिशन कराऊंगा, ठीक है। तो X का डिकम्पोजिशन कराना है मुझे, और यहाँ पे क्या बनाना है मुझे, NO2 बनाना है, और साथ में क्या बनाना है भैया, फॉर्मेशन ऑफ येलो रेजिड्यू। जो Y बनेगा वो क्या होना चाहिए, येलो रेजिड्यू बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, येलो रेजिड्यू बनाना चाहिए। येलो रेजिड्यू किसका बनता है, आप बताइए मुझे, लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, वाई क्या होना चाहिए, लेड ऑक्साइड होना चाहिए। और लेड ऑक्साइड NO2 ये सब कब मिलते हैं, जब लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस उसका डिकम्पोजिशन कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, येलो रेजिड्यू मिल जाता है। क्लियर मेरी बात। इसका मतलब वाई तो आपका क्या होना चाहिए, PbO होना चाहिए, NO2 आपका क्या होना चाहिए सर, ये आपका N होना चाहिए, ठीक है। अब इसके हिसाब से आंसर देख लो, और M आपका क्या होना चाहिए, NO होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड X क्या होना चाहिए, X होना चाहिए आपका PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। अब देखना भाई, ऑप्शन चेक करेंगे, ऑक्साइड M इज CO, नहीं, गलत बात। ऑक्साइड M इज NO2, नहीं, NO है, ये भी गलत बात। ऑक्साइड M एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये थोड़ा मामला सही बैठ सकता है। कंपाउंड Y इज कैल्शियम ऑक्साइड, Y क्या है हमारा, तो Y तो क्या है, लेड ऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा, ओनली ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा। ओनली कौन सा यहाँ पे, 3 इज करेक्ट, है ना, ओनली 3 इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किधर गया भाई, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिएगा, अब वो चार्ट रिप्रेजेंट रॉयल वाटर, रॉयल वाटर एसिड और वाई, ठीक है, व्हाट इज द एक्स एंड व्हाट इज वाई। रॉयल वाटर याद होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, है ना, याद होगा, गोल्ड को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, है ना, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोला जाता है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। वर्गसली रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाती है तो वहां पे हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ना होकर के एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो वैसे ही गलत हो गया। स्लेक लाइम इज प्रोड्यूस्ड, यस बिल्कुल स्लेक लाइम बनता है। क्विक लाइम इज प्रोड्यूस्ड, नहीं, क्विक लाइम तो ये खुद ही है ना। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस सर, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं क्या भाई, यहाँ पे ये बताओ मुझे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है, ये तो गलत हो गया, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 24 क्वेश्चन, इनकरेक्ट बताना है आपको। तो 1 एंड 3, अच्छा एक मिनट, क्विक लाइम की रिएक्शन करा रहे हैं, अच्छा H2O के साथ में, तो फिर तो क्या होगा, सही होगा ना, फिर तो सही है, सही है। तो 1 और 3 आंसर हो जाएंगे ना इसके, तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है P और Q का। P के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, किसके में रहते हैं, तो देखो, क्या फ्लोरीन में रहते हैं क्या, नहीं, क्या फॉस्फोरस में रहते हैं क्या, नहीं, क्या कैल्शियम रहते हैं, यस सर, याद करो, 2 8 8 2 आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अंतिम 5 क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट इज रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट। ठीक है, जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या मिलता है Na2SO4 प्लस CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये पीपीटी बनाता है इसकी, और ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, यस सर। डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं सर। डबल डिस्प्लेसमेंट है, यस सर। रेडॉक्स है क्या, नहीं सर। तो इसका मतलब सही आपसे पूछा हुआ है ना, सही वाला, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिएगा, एक साइंटिस्ट दिया हुआ है, ए साइंटिस्ट नेम्ड डॉक्टर एक्वा मिक्स 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और ये मिला रहा है किसमें, वाटर में। अच्छा, 4 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा है और ऑक्सीजन कितना ले रहा है, 32 ग्राम ले रहा है, यानी कि रेशियो क्या चल रहा है अपना यहाँ पे, 1:8 का चल रहा है। और जब आप H2O बनाते हो तो वहाँ पे भी रेशियो वही रहता है 1:8 का, यानी कि जितना ग्राम ऑक्सीजन लेगा वो जितना ग्राम हाइड्रोजन ले रहा है पूरा का पूरा मिल करके क्या हो जाएगा, H2O का मास बन जाएगा। अरे हाँ कि नहीं, तो जितना ये ऑक्सीजन ले रहा है और जितना ये हाइड्रोजन ले रहा है, दोनों को मिलाकर के टोटल मास कितना बन रहा है, 36, यानी कि बिल्कुल उसी फॉर्म में है, तो 36 ग्राम आपका वाटर होना चाहिए। आगे बोला हुआ है यहाँ पे कि प्रोफेसर PH हैज लेफ्ट क्लूज फॉर हर स्टूडेंट इनसाइड मिस्टीरियस सॉल्ट बॉटल, ई सॉल्ट हैज हिडन पेरेंट एसिड। ठीक है, पेरेंट बेस एंड पीएच आइडेंटिफाई एसिड बेसिक न्यूट्रल। ठीक है, सोडियम, अरे सीधी सीधी बात है, Na2CO3 दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट किस किस से मिलकर बनता है, तो आप बोलोगे सर NaOH और H2CO3 से। H2CO3 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर H2CO3 तो यहाँ पे क्या होगा, वीक एसिड रहेगा, जबकि NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देख लो भाई, पेरेंट एसिड क्या होगा, H2CO3, पेरेंट बेस NaOH, नेचर ऑफ सोल्ट बेसिक, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एजेंट आयन is on a secret mission to uncover the true identity of the oxidizing agent, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता करना है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है आपको CuO प्लस H2, यहाँ पे यदि ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो इसकी कितनी है, 0 है। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो +1 आ रही है, तो 0 से 1 हाइड्रोजन जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कौन करा रहा होगा, जो इसका पड़ोसी होगा Cu हो, ये इसका ऑक्सीडेशन करा रहा होगा, यानी कि ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, जो इनकरेक्ट है वो बताना है आपको। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, ये तो बात सही है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर और एंड देयर रिफाइनिंग देम टू यूज इज नोन एज ए मेटलर्जी, बिल्कुल सही बात है। एंड अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ये भी बिल्कुल सही बात है। नॉन मेटल फॉर्म ऑक्साइड विच आर ऑलवेज इन एसिडिक नेचर, नहीं, एसिडिक नेचर तो मेटल वाले होते हैं, ये तो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या पूछा हुआ है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थे क्लास 10th के 15 क्वेश्चन जो कि टैलेंट टेक्स 5 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टाटा बाय बाय।